हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, लॉक टेबल सीरीज का दोस्तों ये हमारा लास्ट लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल्स। अभी कुछ बच्चों को रेसिप्रोकल ही नहीं पता है, तो कैसे फाइंड आउट करें? अरे डोंट वरी यार, जब एसपी सर आपके साथ है, अरे डरने की क्या बात है, एसपी सर आपके साथ है। जब एसपी सर आपके साथ है ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ए टू जेड में पूरी की पूरी चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर्स। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है रिकॉर्ड। ये मतलब आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, पूरी की पूरी चीजें हो रही है। तो ये हमने दोस्तों लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने स्टार्टिंग में ये आपको रूल बताया था, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीजें हमने बताई थे। सिंपल वाले एग्जांपल लिए थे, मीडियम वाले लिए थे, कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे। देन उसके बाद मैंने दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने वो होमवर्क सॉल्व किया है। अगर नहीं आ रहा है तो डरने का नहीं, जस्ट कमेंट में बताने का, सर मुझे ये नहीं समझा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों देखने वाले हैं रेसिप्रोकल्स। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट किया है और आपको दिख जाएगा अभी ये। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर लॉक टेबल। तो लॉक टेबल सीरीज का दोस्तों ये 9th नंबर का लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यार रेसिप्रोकल होता क्या है और इस रेसिप्रोकल को कैसे फाइंड आउट किया जाए। दोस्तों देखो, रेसिप्रोकल का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे मैं बताता हूँ आपको रेसिप्रोकल का डेफिनेशन क्या है। एक मिनट जस्ट, हाँ ओके। तो यहाँ पर मैं कौन सी पेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली कर लूँ। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भैया रेसिप्रोकल है क्या। रेसिप्रोकल, तो दोस्तों रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स होता है वन अपॉन एनी नंबर्स। वन अपॉन एनी नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये रहा रेसिप्रोकल। व्हाट इज द रेसिप्रोकल? ये रहा डेफिनेशन रेसिप्रोकल का, वन अपॉन एनीथिंग और वन अपॉन एनी नंबर इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, वन अपॉन अगर दोस्तों 7.39 रहा तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब 7.39 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/7.39 होता है। तो दोस्तों इसकी जरूरत क्या है? बहुत सारे दोस्तों हमारे पास फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, मतलब जो ये होता है ना, जो टेंशन होता है, T इक्वल्स टू 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T बाय ये अंडर रूट ऑफ ये क्या होता है? L बाई M होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दोस्तों फॉर्मूले हैं। हम स्टेशनरी वेव में, मतलब यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम दोस्तों ये फॉर्मूले देखने वाले हैं। अब डोंट वरी, तो यहाँ पर दोस्तों हम 1/2L का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 1/2L होता है ना, ये रेसिप्रोकल ही होता है, क्योंकि अगर ये लेंथ आपको पता है तो 1/2 इंटू लेंथ सपोज 35 है तो 35 ही आता है। तो 1/70 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो डायरेक्टली हम 1/17 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, मतलब 1/एनीथिंग नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, 1/एनी नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लॉक टेबल के इसमें का जो रेसिप्रोकल वाला जो टेबल है, ये हम ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर आप अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये जो रेसिप्रोकल है ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में हमें दिया जाता है क्या? जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा लॉक टेबल का जो टेबल है ये पूरा का पूरा दिया जाता है। लॉग, एंटीलॉग, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टैंजेंट, स्क्वायर रूट, देन उसके बाद रेसिप्रोकल, ये पूरी की पूरी जो टेबल्स है ये आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सिंपल वाले एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल वाले एग्जांपल में दोस्तों सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं हम 1/2 का। तो 1/2 का दोस्तों आपको वैल्यू तो पता है, 1/2 का कितना होता है? 0.5 होता है। लेकिन हम चेक करेंगे कि रेसिप्रोकल से ये सही आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको नीचे जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर है। तो 1/2 मतलब क्या है दोस्तों? आपको 2 का 0 में देखना है। ये देखिए यहाँ पर 1/2 मतलब इसका अर्थ क्या होता है? ये 1/2.000 होता है। तो आपको क्या करना है? 1/2 मतलब 2 का आपको डायरेक्टली क्या करना है? 0 में देखना है। तो देखिए फिर 2 का 0 में कितना है? तो 2 कहां पर है भैया? ये देखिए 2.0 यहां पर है। तो
जीरो का यहाँ पर आपको क्या करना है, जीरो में देखना है। तो देखिए फिर कितना आता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों जीरो में देखने के बाद यहाँ पर वैल्यू आता है यस, कितना आता है, इसको मैं राउंड कर दूं। ओके, राउंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यस 0.5 आता है। तो 1/2 का वैल्यू कितना आता है, 0.5 तो आता है यार। तो मतलब हमारा जो आंसर है ये सही है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 0.500। तो ये 0.5 लिखे या फिर 0.5000 लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं जो कि सिंपल वाला है। यहाँ पर लेते हैं हम 1/100 लेते हैं। नहीं 1/100 तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, 1/100 नहीं, थोड़ा इजी वाला लेते हैं। ओके, तो हम लेते हैं 1/70 लेते हैं। तो 1/17 को कैसे फाइंड आउट करें, 1/17 को, तो आपको 70 को कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल का जो टेबल होता है ना, यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर 1.0 से शुरुआत होती है रेसिप्रोकल टेबल की, और लास्ट में दोस्तों कितना है, लास्ट में मतलब लास्ट जो सेकंड पेज है यहाँ पर 9.9 है, ठीक है। तो हमें 70 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब 1/17 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1/17 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहला रूल बताता हूं, रेसिप्रोकल देखने का एक रूल है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं रेड कलर की पेन लेता हूं, ओके, नहीं ग्रीन कलर नहीं, ब्लू वाला, ओके। तो रूल क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, मेक 1 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, उस नंबर को आपको 1 डिजिट नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कीजिए, फिर इसका क्या आता है 1/7.0 आता है। यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर नहीं, मतलब कहाँ पर होता है, ये 70 के बाद पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, तो ये 7.0 × 10 का पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 7 का 0 में देख सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं दोस्तों रेसिप्रोकल जो होता है ये मैं 1.0 से लेकर 9.9 डिजिट का ही देख सकता हूं, मतलब 1 डिजिट का ही दोस्तों मैं रेसिप्रोकल देख सकता हूं। अगर आपका 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, या फिर लेस देन 1 डिजिट नंबर है, तो आपको 1 डिजिट नंबर में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो यहां पर मैंने रूल क्या बताया है, मेक 1 डिजिट नंबर। तो यहां पर 1 डिजिट नंबर में मैंने कन्वर्जन किया है। तो अभी क्या करना है, आपको 7 का 0 में देखना है। तो देखिए फिर 7 का 0 में कितना आता है, यस 7 का 0 में ये सेकंड पेज पर है। तो 7 का 0 में कितना आता है, यहाँ पर मैं हाइलाइटर लेता हूँ पिंक कलर का। तो 7 का 0 में आता है मतलब 0.1429, यही हमारा सही आंसर है। तो 0. यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.14 कितना है, देखिए एक बार देखिए 0.14, 7.0 का 0 में 0.1429, 0.14 ये रहा 29, और ये 10 का पावर +1 है, जिसको हम अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है 10 का पावर -1। मतलब जो हमारा सही आंसर है ये क्या बन जाता है 0.01429। अगर हम इस 10⁻⁻1 को हटा देते हैं, अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है पॉइंट शिफ्ट में, डोंट वरी, आप ऐसे भी मतलब इस आंसर को आप रख सकते हैं, ठीक है। देन अभी हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3rd नंबर का ले रहा हूँ, वो भी सिंपल वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/77.2 ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर और इजी वाला ले लूँ, ठीक है, और इजी वाला लेता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/7.21 लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था, ये जो डिजिट है ना, इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट आपको करना है। तो यहाँ पर यार ऑलरेडी ये 1 डिजिट में कन्वर्जन है इसका, क्योंकि 1/7.21, तो 7 है मतलब 7 पॉइंट है, मतलब ये 1 डिजिट नंबर है। तो ऑलरेडी 1 डिजिट नंबर होने के कारण मुझे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है, तो कैसे देखने का इसका, आपको देखना है दोस्तों 7.2 का 1 में देखना है। मतलब 7.2 का 1 में मतलब कहाँ पर देखना है, देखिए तो ये 7.2 का 1 में मतलब ये आपको 1 में देखना है, ठीक है। तो अगर 4 डिजिट होता तो यहाँ पर हम मीन डिफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर मतलब 3 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट है, लेकिन 3 डिजिट है ना, मतलब 3 अलग अलग नंबर है। तो 7.2 का हमें क्या करना है, 7.2 का हमें कहाँ पर देखना है,
1 में देखना है या फिर 2 में देखना है, 2 में देखना है। यस, ये रहा 7.2 का, हमें 2 में देखना है, तो ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर कितना रहा आंसर 1385। दोस्तों देखो हमारे पास कितना दिया था 1/7.22 हमें फाइंड आउट करना है। 1/7.22 मतलब 7.2 का 2 में देखिए, तो 7.2 का 2 में कितना आता है 0.1385। यहाँ पर आपको दोस्तों पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मतलब फर्स्ट वाले में देखिए, मतलब 0 में देखिए तो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ऑलरेडी पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखने का है। तो क्या आंसर कितना आता है 0.1385। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलने का, वरना ना बोलने का। हाँ, यस, ओके। आप रिपीट देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट देखने के बाद दोस्तों 100% समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो कितना आता है 1385, तो लिखिए फिर 13.85। अरे यार देखो गलत हो गया, गलत। यहाँ पर हमें दोस्तों 7.2 का 1 में देखना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं 2 लिखता हूँ। ठीक है, मतलब हमने 7.2 का 2 में देखा है, तो यहाँ पर गलती नहीं हो जाएगी। तो 7.2 का 2 में कितना आता है, 7.2 का 2 में कितना आता है, यस 1385 आता है, 1385 आता है। तो लिखिए फिर यहाँ पर आंसर आता है 1385 और ये 0 पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद और एक हम इजी वाला लेते हैं, तो मैं 4 डिजिट नंबर लेता हूँ, यहाँ पर 7.222 लेता हूं। तो 7.1/7.222 इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करें? तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही 4 डिजिट आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैं मार्कर पेन लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 7.2 का 2 and 2 में आपको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल देखना पड़ता है। तो देखिए फिर 7.2 का 2 and 2 में कितना आता है, नीचे 7.2 का देखिए, ये 7.2 है, कहाँ पर है भैया, ये रहा 7.2 का 2 में हमने देखा, और मीन डिफरेंस 2 में कितना आता है, 0 आता है। यहाँ पर दोस्तों 0 है, ठीक है, तो 0 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 2 आता तो आपको क्या करना पड़ता है, मीन डिफरेंस आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो मीन डिफरेंस है आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 0 होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट किया तो वही आएगा। तो कितना आंसर आता है 1/7.22 1/7.2 का 2 and 2 में कितना आता है 1385। यही दोस्तों सही आंसर आता है, क्योंकि 2 में यहाँ पर 0 है। ठीक है, अगर आप 0 से माइनस भी करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 1385 यही आंसर आता है, 1385। तो लिखिए फिर, ये रहा 1385 और ये रहा 0 पॉइंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अभी हम कुछ हार्ड वाले एग्जांपल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, इसको मैं अभी रब करता हूं। अभी कुछ हम मीडियम वाले, कुछ हार्ड वाले अभी हम लेंगे। ठीक है, तो ये रहा, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ला 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 ला, और देखा जो तुझको जानम। अरे कहाँ देखा यार, लॉकडाउन है, हाय सर। अभी हमारे जख्म पर आप मलहम मत लगाइए सर, ये काली काली अभी जान दो सर, काली काली आके नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लॉकडाउन है। अरे यार जान दो। कहाँ पर जा रहे हैं लड़के, कुछ अलग सोचा। अरे यार मैं जस्ट गाना गा रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, मतलब आप बोर ना हो जाए। तो आप तो कहाँ पर सोच रहे हैं यार, सर लॉकडाउन है अभी क्या करें। अरे पढ़ाई करो, क्या करने का मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। चलो अभी हम मीडियम वाले कुछ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मीडियम वाले दोस्तों हम कुछ सॉल्व करते हैं। इसका मैं थोड़ा नीब बढ़ा लेता हूँ। ओके, ये वाला ले लूँ। ओके, तो मीडियम वाले में दोस्तों सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/22.73। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसका 1 डिजिट में कन्वर्जन करना है। दोस्तों रूल क्या है, देखो रूल यार, रूल नहीं भूलना है। मैंने आपको यहाँ पर रूल क्या बताया है दोस्तों, रूल क्या बताया था मैंने आपको, मेक अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर बनाइए, फिर अगर नहीं है तो बनाइए। यहाँ पर 22 है, तो 22 1 डिजिट नंबर नहीं है तो बनाइए फिर। तो ये क्या आता है, अरे यार हाँ, ये क्या आता है 1/, ये इस पॉइंट को अगर मैं इधर लेफ्ट की ओर शिफ्ट करूँ तो ये 1 डिजिट नंबर बनता है। तो 1/2.2
ये 7 3 बनता है और 10 का पावर कितना आता है, +1 आता है। तो ये रहा हमारा 1 डिजिट नंबर। तो आपको दोस्तों अभी क्या करना है, ये 2.2 का आपको 7 और 3 में देखना है। तो देखिए फिर 2.2 का 7 और 3 में, 2.2 का 7 और 3 में, 2.2 का, तो ये 2.2 रहा, तो 2.2 का आपको 7 और 3 में देखना है। तो 7 में कितना है, ये रहा 7 में, एंड 3 में कितना है दोस्तों, यस ये रहा 3 में 6। तो आपको क्या करना है, मेन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है। यस पता है, ये 7 में देखा हमने और ये 3 में देखा, तो फिर सब्सट्रैक्ट कीजिए मेन डिफरेंस। 6 अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों, यस 6 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4399 बचते हैं, 4399। अरे यार 4405 से, अरे यार सब्सट्रैक्शन नहीं आता है। देखो यहाँ पर ये कितना है, 4405 है। अगर हम -6 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, 4399 बचता है। तो लिखिए फिर 4399। तो ये रहा हमारा सही आंसर 4399, ये रहा 4399 और ये रहा 0.4399 और ये 10 का जो पावर है ये प्लस था, ऊपर जाके 10 का पावर क्या होता है, -1 बचता है। तो ये रहा हमारा सही आंसर। अगर आप इसको पॉइंट को रिमूव करते तो ये आता है 0.04399। सही है, यस मतलब सही है ना। अगर पॉइंट शिफ्टिंग का कन्वर्जन है तो भैया यहाँ तक आंसर सीमित रखिए, इसके आगे मत जाइए, आपको फुल मार्क गिरेंगे। हाँ ओके, चलिए अगला वाला एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगला वाला एग्जांपल ये रहा आपके स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पर थोड़ा पिन का जो नीब है पेन का मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ। ये सेकंड नंबर का एग्जांपल 1/, यस क्या लूँ, 1/875.9। तो दोस्तों मैंने पहला रूल आपको क्या बताया है, रूल क्या है यार, रूल को आप मत भूलिए। रूल क्या है, मेक अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। तो बनाइए फिर 1 डिजिट नंबर। अगर हम इसको, ये 3 डिजिट नंबर है, इसको अगर हम 1 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो मुझे ये पॉइंट है ना इधर लेफ्ट की ओर 2 डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कीजिए फिर 8 पॉइंट ये आता है 759 और 10 का पावर कितना आता है, +2 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है अभी मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे 8.7 का 5 और 9 में देखना पड़ेगा। तो देखिए फिर रेसिप्रोकल 8.7 का 5 और 9 में, अरे यार क्या लिखा है, 8.7 का यहाँ पर लिखा है 5 और 9 में। तो देखिए फिर 8.7 का म्हणजे 8.7चा 5 आणि 9 मध्ये बघा, 8.7चा 5 आणि 9 मध्ये कुठे गेलं, या ठिकाणी बघा 8.7चा 5 आणि 9 मध्ये, 5 म्हणजे 1 2 3 4 5, हे 5 राहिलं आणि 9 मध्ये म्हणजे या ठिकाणी 9 आहे 1, बरोबर आहे। मी एकदा चेक करतो हेच आहे का, 8.7चा 5 आणि 9 मध्येच आहे का, यस 8.7चा 5 आणि 9 मध्येच आहे। बघा मग 8.7चा 5 आणि 9 मध्ये, यस आपण बघितलेलं आहे किती आला राजांनो, या ठिकाणी मार्कर पेन हाईलाइट करू का, ओके बघा। सो यहाँ पर 8.7 और ये यहाँ पर हमने 5 में देखा और ये 9 में देखा, जस्ट हमें 1 माइनस करना है। तो कीजिए फिर 1143 से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 1142 बचता है। तो यही हमारा सही आंसर है 1142। 1142 आपको यहाँ पर लिखना है 1142 और ये रहा 0 पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो 10 का पावर +2 था, ये ऊपर जाने के बाद 10 का पावर -2 बन जाता है। तो इसको अगर हम ये करते हैं, ये जो पावर है इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो मुझे पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 0.01142 आता है, यही आता है नहीं, और एक 0 ऐड होता है, यस और एक 0 ऐड होता है। तो यहाँ पर और एक 0 ऐड हो जाएगा, मतलब ये 10 का पावर -1 आता है और ये 0.001142 यही सही आंसर आता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको पॉइंट शिफ्टिंग नहीं जमता है तो यही आंसर रखिए बाबा, यही आंसर करेक्ट है। मतलब पॉइंट शिफ्टिंग के भानगढ़ में मत पड़िए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, सर हमें कंफ्यूज हो रहा है पॉइंट शिफ्टिंग का, हमें बता दीजिए। मैं दोस्तों सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर नहीं, इस पॉइंट शिफ्टिंग के ऊपर, समझ रहे हैं आप। यस बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए अभी हम थोड़ा हार्ड वाला, मतलब लास्ट वाला एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब उसके बाद हम डायरेक्टली होमवर्क के लिए आपको रखते हैं। ओके चलिए दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। चलिए अभी दोस्तों मैं लास्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। तो ब्लैक पेन मैंने सेलेक्ट किया है, इसका जो नीब है थोड़ा बड़ा वाला लेता हूँ।
यस ए वाला रखता हूँ। तो क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 अपॉन 0.0009729। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूल क्या है, मेक 1 डिजिट नंबर, तो बनाइए फिर 1 डिजिट नंबर। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पॉइंट है इसको हमें राइट की और शिफ्ट करना पड़ता है। कितने डिजिट से, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट से शिफ्ट कीजिए, फिर कितना आता है 1 अपॉन 9.729, और 10 का पावर कितना बनता है, ये 1 2 3 4 बनता है, तो 10 का पावर बनता है 10⁻⁻⁴ बनता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगर यार इधर अगर हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 10 का पावर हमारा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम हुआ है 10 का पावर, तो हम संख्या बढ़ा रहे हैं, हम डिजिट बढ़ा रहे हैं, तो 10 का पावर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 1 डिजिट नंबर। इसका आपको क्या करना पड़ता है, अभी 9.7 का 2 and 9 में देखना पड़ता है। तो देखिए फिर 9.7चा म्हणजे 9.7चा 2 आणि 9 मध्ये 9.7चा 9.7 कुठे गेलं इथं आहे बघा, 9.7 अरे कुठं आहे, ये रहा 9.7, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये रहा 9.7, मार्क कर ले लो। 9.7चा तुम्हाला कशामध्ये बघायचा आहे बघा, 9.7चा, अरे मीच विसरून गेलो बघा, लक्ष द्या, जस्ट 1 मिनिट, 1 मिनिट, 1 मिनिट। ये क्या हो रहा है, धीरे दर्शन दे रे भगवंता। अरे यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, हैंग हो चुका है हमारा लैपटॉप। जस्ट 1 मिनट मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, आप तब तक गाना सुनते रहिए। माय पित्याची सेवा पुंडलिकाचे, मराठी गाना जबरदस्त। ओके चलिए, तो यहाँ पर, अरे यार पॉइंटर किधर गया हमारा, क्या हो रहा है यार, पॉइंटर अभी आ गया, चलो आ गया। मुझको याद दे कसमें दे वाद दे मेरी इशारों को चलो, मंजिले रुसवा है, कहाँ गया था ये तू, यस आ गया। चलो हमें क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें 9.7 का 2 and 9 में देखना है। तो देखिए फिर 9.7 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आया था 9.7 का हमें यहाँ पर देखना है 2 and 9 में। तो 2 में कितना आता है, यहाँ पर ये रहा 2 में इतना आता है, 2 and 9 में कितना आता है, यस 9 में तो 1 ही है, तो 1 को माइनस कीजिए, मेन डिफरेंस हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1029 से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो 1028 बचता है। तो यही हमारा सही आंसर है 1028, 1028, यस 1028 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ये रहा हमारा आंसर, ये 1028 यही देखना है ना आपको, मतलब 9.7 का 2 and 9 में देखना है ना, 9.7 का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 9.7 का यस 2 and 9 में देखना है, यस 1028 हमारा सही जवाब आया है। अभी क्रॉस चेक करवा सकते हैं। और ये जो 10 का पावर दोस्तों ये -4 है ना, ये ऊपर जाके 10 का पावर क्या होता है, ये +4 होता है। ठीक है, अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करते थे तो ये 1028, मतलब अगर हम 4 पॉइंट से 4 डिजिट से इधर शिफ्ट करें पॉइंट को तो 10 ये 102 और ये 1028 और ये 0 आता है और ये 10 का पावर 0 बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा सही जवाब। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए, आपको करना है। एंड कुछ भी दोस्तों दिक्कत आ रही है रेसिप्रोकल में या फिर कौन सा भी लॉग टेबल क्यों ना हो यार, आपको ये क्या करना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। वक्त भी ठहरा है क्यों ये हवा, मंजिले रुसवा है, होमवर्क दीजिए ना सर,
देखो होमवर्क दोस्तों 1/7 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट वाला इजी वाला। देन 1/62 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इजी वाला। देन उसके बाद 1/727 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एंड देन लास्ट वाला लास्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट लास्ट, लिस्ट बट नॉट लास्ट, इसका है यस 7509, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एंड लास्ट वन इज 0.005012 का वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है। तो ये 5 एग्जांपल दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। एंड अपकमिंग संडे को, यस जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग संडे को हमारा टेस्ट रहेगा, फर्स्ट टेस्ट रहेगा। यस आपका जो 2021 एंड 2022 बैच है, इस बैच का फर्स्ट टेस्ट रहेगा लॉगरिथम के ऊपर, मतलब लॉग टेबल के ऊपर दोस्तों टेस्ट रहेगा। उसमें 20 मार्क का पेपर रहेगा और आपको क्या करना है, मैं पेपर आपको दे दूंगा, आपको सॉल्व करना है। देन उसके बाद में दोस्तों लाइव आके इसके आंसर बताऊंगा, उसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना है। एंड मैंने दोस्तों यस लॉग टेबल का पूरा एक स्पेशल सीरीज बनाया है, मतलब उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप जस्ट वन लिंक पर, हाँ जी हाँ, आप अगर वन लिंक पर अगर आप वन क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा लॉग टेबल का लिस्ट आता है, ये आपको देखना है। एंड संडे को दोस्तों, अपकमिंग संडे को आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओके चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी ही।